गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हाय रसने में आप सभी का स्वागत है। हम खुदा के एक बार फिर निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें ये मौका दिया ताकि हम खुदा के कलाम को जो है वो पढ़ सकें। आज जो है हम गिनती उसका 27 अध्याय जो है वो शुरू करने वाले हैं। हमने 26 अध्याय तक देखा कि किस तरह से बनी इज़राइल जो है वो खुदा की तरफ से 38 साल के बाद बिल्कुल किनारे पे मोआब के किनारे पे जो है वो आ पहुंची है। और खुदा वहां पर जो है उनकी गिनती जो है वो करवाते हैं। आज जो है हम देखेंगे किस तरह से बेटियों के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है। इनफैक्ट इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग कि खुदा किसी भी तरह से पक्षपात जो है वो नहीं करता है। पर इससे पहले कि हम अपने आज के सबक को देखें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करने के लिए जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं इस सुबह के लिए जो आपने हमें बख्शी है। रात भर मीठी नींद दी और खुदावंद हमें जिंदों की जमीन पे रखा। बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया से कूच कर गए हैं, पर खुदावंद आपका रहम, आपका फजल हमारे ऊपर है। और आप हर दिन हमें ये मौके देते हैं ताकि हम खुदावंद आपके साथ अपनी जिंदगी को बसर कर सकें, आपके कलाम को सुन सकें, आपके कलाम पर चल सकें। खुदावंद हमारे जिंदगियां आपसे छुपी नहीं हैं। हम जैसे भी हैं खुदावन आपके करीब आते हैं और प्रभु यीशु मसीह के वसीले से आते हैं, क्योंकि मसीह के वसीले से कोई निजात नहीं और हम पिता से मुलाकात भी नहीं कर सकते हैं। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह की कुर्बानी के लिए, उनके लहू के लिए जो लहू हमें पापों से धोता है और हमें खुदावन उस दूसरे आदम के वसीले से जो आपने नया जीवन, अनंत जीवन दिया है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद करते हैं आपके मीठे कलाम के लिए। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद करते हैं खुदावंद हमारे परिवारों की सलामती के लिए। और शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि हम हाई डेस्टनी में भी सब लोग जो हैं वो सलामत है। जब आज आपके कलाम को पढ़े खुदावंद, आप बोले हम सुने, आप बढ़े हम घटे और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। सो आइए गिनती उसका 27 और उसकी पहली आयत से जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। और वहां पर इस तरह से लिखा है। तब यूसुफ के पुत्र मनशे अ, मनश्शे के वंश के कुलों में से सलोफाद, जो हेपेर का पुत्र और गिलाद का पोता और मनाशे के पुत्र मकीर का परपोता था, उसकी बेटियां जिनके नाम महला, नोवा, होगला और मिल्का और तीसरा, और वह पास आई। अ, अब जैसे गिनती की जा रही है, हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि जब हम नंबर्स उसके 26 अध्याय में भी थे तो वहां पर भी दो बार जिक्र आया है बेटियों का, कि जिनके घर में बेटियां थी और उनके बेटों के साथ साथ बेटियां थी, तो उनका जिक्र भी जो है वो खुदा की गिनती, खुदा ने जब गिनती करवाई है तो उनका जिक्र भी जो है गिनती में डाला गया है। पर यहाँ पर जो मनाशे था, यानी इफ्राइम का भाई या यूसुफ का बेटा, उनके घर में जो है हम आगे पीढ़ी में देखते हैं कि कोई बेटा नहीं था और उसके घर में सिर्फ बेटियां थी। और वो बेटियों को जो है उनके नाम दिए गए हैं, उनकी गिनती की गई है। और तीसरी चीज देखने को मिलती है कि वो बेटियां जो है किसी भी तरह से व्हाट यू कॉल इट, दे रेज देयर कंसर्न। उन्होंने जो है एस्केलेट किया कि हमारा ये कंसर्न है, या उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने क्वेश्चन किया। दैट्स अ खूब, मतलब ब्यूटीफुल थिंग। खूबसूरती ये है बाइबल में कि खुदा ने किसी भी तरह से इन आदमी और औरत का जो है वो पक्षपात नहीं किया है। जेंडर वाइज भी देख लें और दूसरी चीजों में भी देख लें, हमें किसी भी तरह से खुदा ने अलग जो है वो नहीं ठहराया है, बल्कि हमें डिफरेंट बनाया है। पर वो डिफरेंस भी जो है एक तरह से जब हम यूनाइट होते हैं, मतलब आदमी और औरत जो है बेशक जेंडर वाइज डिफरेंट है, पर जब वो यूनाइट होते हैं तो वो कंप्लीटनेस जो है वो दिखाई देती है खुदा की। जैसे कल भी हमने देखा कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, उनके रोल जो है
उनके कार्य जो है वो डिफरेंट है, उनका समय जो है वो डिफरेंट है, बट उनका एक जो है वो कंप्लीटनेस को दिखाता है कि किस तरह से जो है पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जो कि यूहन्ना 3:16 में हम देखते हैं कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और पुत्र जो है वो आया और उसने अपनी जान दी, और जो कोई उस पर विश्वास करता है वह नाश ना हो। और विश्वास या कन्विक्ट करना किसका काम है? पवित्र आत्मा का काम है। सो उनका जो मिशन है, उनका जो गोल है, उनका प्लान ऑफ साल्वेशन है, वो कंप्लीट तभी होता है जब वो तीन शख्स जो हैं, वो जो अलग अलग कार्य कर रहे हैं, वो तीन शख्स जो हैं वो एक होते हैं। उसी तरह से जब उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसकी 26 में लिखा है, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। तो उसका स्वरूप क्या था मनुष्य को बनाने का? यस, ऑफ कोर्स फिजिकल अपीयरेंस तो थी, बट हम ये देखते हैं कि उसका स्वरूप ये था कि उसने दो शख्स, उनके दोनों के जो है वो डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शंस थी, यानी उनके रोल्स जो थे वो डिफरेंट थे, वो अपीयरेंस में डिफरेंट हैं, वो एक्ट में डिफरेंट हैं। पर जब उन दोनों को खुदा ने जो है वो मिलाया, फिजिकल इंटीमेसी में भी हम देखते हैं, तो लाइक वो कंप्लीटनेस जो है वो दिखती है कि दे मेड फॉर ईच अदर, दे कैन डू थिंग्स टुगेदर। सो यूनिटी जो है वो बहुत खास है, और इसलिए बिकॉज हमारी मेन डोमिनेंट कम्युनिटी होने के नाते इस ट्रुथ को जो है वो सुप्रेस कर दिया गया है, और उसे मेन को डोमिनेट जो है वो दिखाया गया है। बट इन द बिगनिंग, शुरुआत में जो खुदा का ओरिजिनल प्लान था, उसमें ये बिल्कुल भी जो है वो बात नहीं थी कि औरत जो है वो नीचे और आदमी जो है वो ऊपर होगा, या आदमी जो है वो बड़ा होगा। जहां पर आदमी नहीं है, वहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने जो है औरतों का, उनका हक भी जो है वो नहीं दिया, खोया है। सो यहाँ पर जब मनाशे के परिवार में हम देखते हैं कि बेटियां ही थी, तो उन बेटियों ने भी जो है अपने कंसर्न जो है वो रेज किए मूसा के सामने, और उन्हें किसी तरह से लानत नहीं दी गई कि उन्होंने क्यों आवाज जो है वो उठाई। बहुत सारे कल्चर्स में जो है औरतों का बोलना मना किया गया है, और इनफैक्ट कई बार जब हम पढ़ते हैं, पौलुस जो है वो औरतों को कहता है कि वो सभाओं में जो है वो चुप रहे। तो कल्चर रिलेटेड जो है वहाँ पे समस्या थी या मसले थे, जिसमें वो उन्हें ये हिदायत देता है। पर अदरवाइज औरतों का कंसर्न रेज करना, बिकॉज कल्चर जो पुराना था वो इस कदर था कि औरतें जो थी वो अपने घर में सारा कंट्रोल रखती थी, और घर में उन्हीं की जो है वो चला करती थी, क्योंकि खाना पीना आप देखेंगे इवन साउथ इंडियन कल्चर में भी और पंजाब के कल्चर में भी आप देखेंगे थोड़े साल पहले, तो आप ये देखेंगे कि घर में औरतों की चलती थी और बाहर आदमियों की चलती थी, और आदमी भी जो है वो घर में भी जो है वो औरतों की सुना करते थे। सो वो अब्यूसिव माने जाते थे, जो घर में आकर जो है वो औरतों पर अपनी धौंस जमाएं या हाथ उठाते थे। तो आज भी यही है, जो घर में औरतों पे हाथ उठाते हैं या उनको नेगिंग वर्ड्स जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनको अब्यूसिव कहा जाता है, यानी वो अत्याचारी है, या कह सकते हैं कि वो गलत कर रहे हैं अपनी औरत के साथ। सो बेसिकली कंसेप्ट ये था कि घर में औरत की चलती थी, और जब कलाम सुनाया जा रहा है, खुदा के दास जो है, क्योंकि कॉटेज मीटिंग्स होती थी, तो खुदा के दास जब वहां पे कलाम सुनाया करते थे, तो औरतें कई बार, क्यों, बिकॉज उनकी हैबिट है, तो वो अपनी जो है वो चला लेती थी, तो इसलिए उन्हें कहा गया था कि सभाओं में जो है वो चुप रहे। पर अदरवाइज यहाँ पर हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं कि उनका कंसर्न था कि हमारे घर में कोई भी, क्योंकि अब जमीन जो है वो बांटी जा रही है, तो हमारे घर में तो कोई भी आदमी नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? तो दूसरी आयत में लिखा, और वह मूसा और इलियासर याजक और प्रधानों और सारी मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खड़ी होकर कहने लगी, हमारा पिता जंगल में मर गया, परंतु परंतु वह उस मंडली में का ना था जो कोरा की मंडली के संग होकर यहोवा के विरोध इकट्ठी हुई थी। वह अपने ही पाप के कारण मरा। सो यहाँ पे दूसरा एविडेंस है कि खुदा ने जो उनके लिए
प्रोफेसी ऑलरेडी पहले कर दी थी कि वो जिन्होंने जो पाप करेंगे, जो विश्वास नहीं करेंगे, वो बियाबान में जो है वो मर जाएंगे। तो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, हम ये देख सकते हैं कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन इस चीज को एक्नॉलेज कर रही है कि उनके माँ बाप ने जो है वो पाप किया है, और इसलिए जो है वो बियाबान में मरे हैं। सो उसी तरह से जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय में देखते हैं, तो वहां पर किताबें खोलने का जो है वो जिक्र आया है। तो मुल्के कनान में जाने से पहले जो है, एक्चुअली एक्चुअली ये लोग, जो न्यू जनरेशन थी, वो एक्नॉलेज कर रही है कि उनकी जो ओल्ड जनरेशन थी, उन्होंने खुदा पर भरोसा नहीं किया। तो एक एक वर्ड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट उन्होंने डिस्टिंक्ट किया अपने माँ बाप को कोरा के परिवार से, तो इसका मतलब उनके दिमाग में या उनकी जो उनको बताया गया था, तो कोरा का पाप जो था वो खुदा के सामने बहुत ही बड़ा था, क्योंकि ये लोग जो मनश्शे के बाप बाप की जिक्र किया गया है, उनका उनका जो पाप था वो यानी अपनी मौत मरे हैं। पर जो कोरा का मौत है, वो अपनी उम्र काट के जो है वो अपनी मौत नहीं मरे हैं, बल्कि खुदा ने उनको पनिश किया था। सो इसलिए दो तरह की जो है मौत देखने को मिलती है। एक मौत जो फिजिकली हम मरते हैं, दूसरी मौत जो इटर्नल डेथ होगी। इटर्नल डेथ यानी जब हम कभी भी अ, खुदा के साथ हमारी मुलाकात नहीं हो सकती। और फिजिकल मौत में तो हम फिर जैसे बाइबल बताती है कि यीशु मसीह की दूसरी आमद में जो मसीह में मरे हैं वो जी उठेंगे। सो उनके पास होप है, उनके पास आशा है कि वो खुदा को दोबारा देख पाएंगे। पर जब अगर हम बहुत ही पाप में, और खुदा हमारी जजमेंट कर दे कि इन पर दया जो है वो नहीं की जाएगी, तो वो मौत जो है, जैसे कि आग और गंधक की मौत जो है, वो तो इटर्नल जो है वो मौत होगी। इनकी आत्मिक मौत भी हम कह सकते हैं कि कोरा और उसके साथी जो 250 लोग थे, ये शारीरिक मौत भी मरे, आत्मिक मौत भी मरे, और ये अनंत मौत भी जो है वो मरे हैं। सो कैसी मौत हम जो है वो चाहते हैं कि हम मरे? क्या हम जस्ट मसीह में मरना चाहते हैं, या हम फिजिकल, स्पिरिचुअल और इटर्नल डेथ, तीनों डेथ्स जो है वो लेना चाहते हैं? सो यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट किया गया है कि वो फिजिकली जो है वो मरे हैं, और बिकॉज ऑफ देयर सिन खुदा ने उन्हें ये इजाजत नहीं दी कि वो मुल्क कनान में जो है वो पहुंचे। सो यहाँ पे उन्होंने जो है अपना कंसर्न रेज किया, और उन्होंने कहा, उन्होंने यहाँ पे एक्नॉलेज किया कि उनके बाप दादे किसी भी तरह से खुदा की नाइंसाफी के जरिए से नहीं, बल्कि उनके खुद पापों के जरिए से। इसीलिए सबोपदेशक उसका 12 और उसकी 14 आयत में भी हम देखते हैं, और प्रकाशित वाक्य उसका 22 उसकी 12 में भी देखते हैं कि ये जिक्र यही किया गया कि हमें हमारे कामों के अनुसार जो है वो इनाम दिया जाएगा। सो हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि खुदा ना इंसाफी कर गया, बल्कि हर कोई ये एक्नॉलेज कर लेगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि हर एक घुटना उसके सामने जो है वो झुकेगा, और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि परमेश्वर खुदा है। सो इन अदर वर्ड्स कि हर कोई एक्नॉलेज करेगा कि खुदा जो है वो बेइंसाफी नहीं कर किया, उसने उसने किसी भी तरह से पार्शियलिटी नहीं की है। वो उनके कामों के अनुसार जो है उनको बदला देने देने वाला परमेश्वर है। सो यहाँ पर भी एक्नॉलेजमेंट हम देखते हैं कि उन्होंने एक्नॉलेज कर दिया। पर उनके पास अब ये समस्या थी, वो तो मर गए हैं, बट उनका उनके पास कोई भी पुत्र नहीं है। सो तीसरी आयत की आखिरी जो है सेंटेंस ये है, और उसके कोई पुत्र ना था। तो हमारे पिता का नाम उसके कुल में से पुत्र ना होने के कारण क्यों मिट जाए? हमारे चाचाओं के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग करके दे। उनकी ये विनती मूसा ने यहोवा को सुनाई, और यहोवा ने मूसा से कहा, सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं, इसलिए तू उनके चाचाओं के बीच उनको भी अवश्य ही कुछ भूमि निज भाग करके दे, अर्थात उनके पिता का भाग उनके हाथ सौंप दे। और इजरायलियों से ये कहे कि यदि कोई मनुष्य निपुत्र मर जाए, तो उसका भाग उसकी बेटी के हाथ
सौंपना। सो अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि चेन ऑफ कमांड है। जब हम इफिसियों का 6 अध्याय में भी, 6 अध्याय, लेट मी जस्ट हैव अ लुक, आई फॉरगेट। इफिसियों के 5 अध्याय में आई थिंक, या 5 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर पति और पत्नी के बारे में जो है वहां पे जिक्र आया है। उनके उनके उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन दी गई है कि वो अपनी मैरिज को कैसे सेव कर सकते हैं। वहां पर 2 पिलर दिए गए हैं, एक प्रेम और दूसरा सबमिशन जो है वो दिए गए हैं, जो कि यीशु मसीह और कलीसिया के प्रतीक को लेकर जो है वो बात समझाई गई है, जिसमें लिखा है कि हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम करो जैसे यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया से मोहब्बत की है, और हे पत्नियों अपने पतियों के अधीन हो जाओ। ये शब्द जो है वो पौलुस किस बुनियाद पे जो है वो कह रहे हैं। सो इसका मतलब ये नहीं था कि पौलुस जो है वो औरतों को नीचा कर रहा है या उनकी पोजीशन को डाउन कर रहा है और आदमियों की पोजीशन को अप कर रहा है। पर अगर देखा जाए तो वो एक चेन ऑफ कमांड को जो है वहां पे जाहिर कर रहा है। प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय की पहली 3 आयतों में हमने देखा, आ, पिता जो है वो पुत्र को जो भी मैसेज दे रहा है, और पुत्र जो है नबियों को मैसेज किसके जरिए से दे रहा है, फरिश्तों के जरिए से दे रहा है। तो वहां पर भी हम चेन ऑफ कमांड देखते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, फरिश्ते, और फिर उसके बाद नबी जो है हमें देखने को मिलते हैं। सो उसी तरह से घर में भी जो है खुदा ने चेन ऑफ कमांड जो है वो रखी है, कोई ना कोई तो लीड करेगा। सो इसलिए खुदा ने मेल को जो है वो लीड करने को कहा। पर साथ ही साथ में हम ये देखते हैं कि औरत एक सहायक के रूप में जो है वो दी गई है, और वही वर्ड सहायक जो है खुदा के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। सो कोई भी पक्षपात नहीं है, पर अगर घर में आदमी नहीं है तो कौन लीड करेगा करेगा या किसको संपत्ति जो है वो दी जाए। तो बाइबल के अनुसार जो है वो संपत्ति लड़कियों को या बेटियों को जो है वो दी जाए। सो कल ही जब मैं रात को आई थिंक 12 बजे मैं भजन गा रही थी, और एक भजन जो है उसने मेरी अटेंशन जो है ग्रैब की, और वो था 45 भजन जिसमें लिखा है हे बेटियों। और जब मैंने पूरा भजन उसको पढ़ा, गाने की तर्ज तो मुझे नहीं आ रही थी, आई थी, पर मेरी बुआ जिनका अभी हाल ही में जो है गुजरे हैं, वो ये गीत गाया करते थे। तो मैं याद कर रही थी, तो मैंने झट से बाइबल खोली और बाइबल 45 जबूर जब पढ़ा तो वहां पर डॉटर्स, खुदा की बेटियों का बारे में जो है वो जिक्र किया गया है। सो आप देखेंगे उसकी कलीसिया को औरत के रूप में जो है वो दिखाया जा रहा है। आप देखेंगे जो नेशन है उसको बेटी की तरह जो है वो दिखाया जा रहा है। सो बेटी अजीज है, और उसमें जो है उसके वस्त्रों के बारे में, खुशबुओं के बारे में जो है वो दिखाया जा रहा है। सो आई कुड इमेजिन कि एक लड़की, जो एक बेटी है या एक लड़की है, एक औरत है, उसको जो है मोहब्बत किस तरह से खुदा ने की है। उसका नेशन है जिसको वो एक औरत की तरह जो है रिप्रेजेंट करके दिखा रहा है। सो टाइप्स हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी तरह से इक्वालिटी की गई है, बट टाइप्स हैं जिससे हम समझ सकें मोहब्बत को, खुदा की मोहब्बत को, और जो उसकी क्रिएशन है उसमें कंप्लीटनेस जो है वो देख सकें। आप देखेंगे आप हवा के बिना नहीं रह सकते। आप देखेंगे कि आप पत्तों के, पेड़ों के बिना, पक्षियों के बिना, ये सारी चीजें आपके लिए जो है वो, और हमारे लिए इनफैक्ट बनाई गई हैं ताकि हम उसकी नेचर को देख के समझ सके कि खुदा है। ये खुदा का एविडेंसेस हैं कि somebody is there who created all these things। खुदा ने जो है अपनी बेटियों के लिए या अपनी कौम के लिए जो है वो कुछ ना कुछ बनाया है। सो इसलिए वहां जबूर में भी जो है उसने पूरे नेशन को बेटी करके जो है वो बुलाया है। सो बेटी, जब जैसे हम बेटी कहते हैं तो एक खूबसूरत तस्वीर दिमाग में आती है, एक नाजुकता जो है दिमाग में आती है, एक चंचलता जो है दिमाग में आती है, और फिर उसकी नटखटी हरकतें जो है जो वेल सभी को पसंद है, तो वो चीजें जो है वो आती हैं। सो इसलिए वो एक टाइप है कि किस तरह से खुदा अपनी बेटियों से या अपनी दुल्हन से मोहब्बत एक
शौहर करता है या बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करता है, उस मोहब्बत को जो है उन्होंने पोइटिक वे से जो है बाइबल में दिया है। सो यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है कि सलोफाद की बेटियां ठीक कहती हैं। सो गॉड एग्रीड द सुजेशन विच द गर्ल्स हैव गिवन। सो यहाँ पर जो औरतों ने अपनी सजेशन दी, इवन गॉड एग्रीड कि ये सही कहती हैं। सो इसलिए कई बार जो है आदमी कहते हैं, मैंने देखा कई आदमियों को मतलब फैमिलीज में ये कहते हुए, औरतों औरतों की बात नहीं सुननी चाहिए, ये हमेशा गलत जो है वो राय देती हैं। बट नो, इट्स अ सोशल थिंग कि औरतें जो है वो गलत राय देती हैं। अगर आप इंफॉर्मेशन औरत को राइट नहीं दे रहे हैं तो वो राइट आपको सलाह भी नहीं दे पाएगी। पर अगर आप ट्रांसपेरेंट है, अपनी इंफॉर्मेशन क्लियरली उसको दे रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करवा रहे हैं कि क्या चीजें, क्योंकि एक्सपर्टीज जो है वो हम सबकी अलग अलग हैं। अगर हम अपने स्किल्स का पूरी इंफॉर्मेशन उन्हें देंगे तो डेफिनेटली वो अच्छी जो है वो राय देंगी। सो इसलिए बुद्धिमान औरत अपने घर को इसी तरह से बनाती है कि उसका शौहर जो है उस पर ट्रस्ट करता है। इसीलिए हम जब नीति वचन उसका 31 आय अध्याय देखते हैं तो बहुत सारे लोग उस अध्याय को लेकर औरतों को बहुत गिल्ट में डालते हैं, औरतों को बहुत सुप्रेस करते हैं। पर अगर हम उस अध्याय को देखें अच्छी तरह से, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं द रोल ऑफ अ वुमन मैसेज में। तो वहां पर हम देखते हैं कि शौहर उसको इजाजत दे रहा है, शौहर उस पर ट्रस्ट कर रहा है, शौहर उससे मोहब्बत कर रहा है, और वो अपना पंख खिला के जो है वो उड़ रही है बिकॉज ऑफ शौहर, अपने पति के कारण। सो जब तक वो ट्रस्ट फैमिली में नहीं आता, मैरिज में नहीं आता, जब तक वो मोहब्बत मैरिज में नहीं आती है, तब तक यू नो वाइफ जो है वो चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करेगी, और वाइफ जो है अपना फुल परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे पाती है। खुदा एक्सेप्ट करता है, ये चीज हमें देखने को मिलती है कि आदमी के सुजेशन को भी और औरत को भी उतनी ही सुजेशन को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे मैं कोई वुमेन एम्पावरमेंट नहीं कर रही हूँ, बट आई जस्ट वांट कि हम काफी चीजों को सुप्रेस करते हैं जो खुदा के कलाम में लिखी हैं, और वो कल्चर वाइज हम देखते हैं, खुदा की नजरों से जो है वो नहीं देखते हैं। तो आई एम ट्राइंग टू ओपन अप द आईज सो दैट वी कैन सी हाउ गॉड सीज, कैसे खुदा देखते हैं। और इसलिए तू उनके चाचों के बीच उनको भी अवश्य कुछ भूमि निज भाग करके दे। सो यानी जब बट रही थी जमीनें 12 कुलों में, उसमें जमीन किसको दी गई? बेटियों को भी जो है वो दी गई। सो बराबर जो है हिस्सेदारी हुई है, कोई भी पक्षपात नहीं हुआ। इनफैक्ट मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम फंडामेंटल खुदा की तरबियत को नहीं समझते कि खुदा जो है वो पक्षपात वाला परमेश्वर नहीं है, पौलुस बार बार अपनी पत्रियों में कह रहा है, तो कैसे हो सकता है कि हम अपने इस छोटे से दिमाग में ये सोचते हैं कि आदमी और औरत को ऊपर नीचे करके बनाया है। अगर ये सोच हम रखते हैं तो हमने तो गॉस्पल ही चेंज कर दिया। गॉस्पल इज दैट खुदा पक्षपात वाला परमेश्वर नहीं है, बेइंसाफी नहीं करता है। सो अगर हमने अपने सोशल रिचुअल्स और ट्रेडिशन के अनुसार ये साबित कर दिया कि आदमी औरत से ऊपर है और औरत आदमी से नीचे है, तो हमने गॉस्पल खत्म कर दिया। तो फिर हमारा गॉस्पल कौन है? इसीलिए गलातियों उसके पहले अध्याय में लिखा, तुम कैसे सुसमाचार से जो है वो हट गए, इतनी जल्दी कैसे हट गए? जब हम 5 6 7 8 आयत पढ़ते हैं तो उसने कहा कि अगर हम या इवन स्वर्गीय दूत आकर भी तुम्हें जो हमने तुम्हें सिखाया है या सुनाया है उससे हटकर तुमसे बात करें, तो उन पर क्या होगी? हाय, कर्स हो। क्योंकि खुदा का गॉस्पल चेंज नहीं जो है वो कर सकते हम, खुदा की तरबियत को चेंज नहीं कर सकते हैं। सो हमारा फंडामेंटल जितना भी हम बाइबल पढ़ते हैं, बेसिकली वो बाइबल आधार होना चाहिए खुदा के फंडामेंटल करेक्टर के ऊपर, कि आखिर उनका करेक्टर क्या है, हु ही इज। और अगर हम
उसके इस करेक्टर को देखते हैं कि वो पार्शियलिटी नहीं करता, इनइक्वालिटी नहीं करता, तो फिर हमारा ये सोशल स्टिग्मा या हमारा ये सोशल ट्रेडिशन कि औरत और आदमी के बीच में खुदा ने जो है अ, ऊपर नीचे लेवल्स दिए हैं, तो सॉरी, योर गॉस्पल इज नॉट राइट, दिस इज नॉट द गॉस्पल। बहुत सारे लोग जो हैं अब्यूज करते हैं अपनी वाइफ को, घर में ये सोच के कि औरत जो है वो शायद उनके घर के कामों के लिए ही बनी है, या फिर वो इससे ज्यादा जो है उसकी उड़ान नहीं होनी चाहिए। उनको रिस्ट्रिक्शंस दी जाती हैं कि यहाँ से आगे नहीं जाना, तो हम जो है यहाँ से आगे जो है वो जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 10 हुक्म आदमी और औरत के लिए बराबर जो है वो दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शन, हेल्थ इंस्ट्रक्शंस आदमी और औरत के लिए बराबर जो है वो दी गई हैं। इवन सेक्रीफिशियल इंस्ट्रक्शंस जो थी या लॉज जो थे, वो भी बराबर जो है वो दिए गए हैं। सो इसलिए किसी भी तरह से पक्षपात नहीं है। और इनफैक्ट जब मसीह में है, हम एक नए मखलूक है। पाप के कारण बेशक जो है वो डिफरेंसेस हमारे में आए हैं, पर जब हम मसीह में हैं, हम नए मखलूक हैं, यानी ओरिजिनल प्लान जो है वो हमारे ऊपर एग्जीक्यूट किया गया है। तो उसमें तो कोई भी यूनानी, कोई भी इब्रानी, कोई भी आदमी या औरत का भेदभाव नहीं है। Amen? Amen. सो गॉस्पल अपना, जो खुदा का गॉस्पल है उसको चेंज नहीं करना। खुदा के गॉस्पल को जैसा वो है वैसे ही हमें एक्सेप्ट जो है वो करना है। सो यहाँ पर उनकी विनती जो है वो खुदा ने सुनी और उन्हें जो है उनका हिस्सा दिया गया, और फिर इंस्ट्रक्शंस दी गई कि इजराइल से ये क्या है। और पूरे नेशन को ये इत्तला कर दिया गया। पहले नहीं किया गया, पर जब कंसर्न रेज हुआ तो लॉ बना। कल ही मैं पढ़ रही थी रोमियोस का 5, आइए देखते हैं। रोमियोस का 5। या रोमियोस का 5 उसकी 13 है, कोई भी पढ़ दे प्लीज। क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यवस्था दी कब गई, इंस्ट्रक्शंस कब दी गई, जब पाप हुआ। और अगर इंस्ट्रक्शन है नहीं तो पाप है नहीं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन से क्या बता रही हैं कि पाप है। अब जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई इजराइल को कि जिनके बेटियां हैं और बेटे नहीं हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कंसर्न रेज हुआ है कि बेटे नहीं पैदा हुए, बेटियां ही पैदा हुई हैं। तो इसलिए लॉ जो है वो बना दिया गया। कई बार जो है हमारे स्कूल्स में देखें, आप अपने वर्क एरिया में या स्कूल एरिया में देखें, जब गलती होती है तब इंस्ट्रक्शंस बनाई जाती हैं, तब लॉ बनाया जाता है कि आगे से अगर ये सिनेरियो खड़ा हुआ तो ऐसा किया जाएगा। एम आई राइट? सो द गुड पार्ट कि गर्ल्स ने ये कंसर्न रेज किया, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर जो है इनइक्वालिटी जो है उनके जहन में है, वहां पर कल्चर जो है उन्हें सुप्रेस कर रहा है, और उन्होंने जो है कंसर्न रेज किया कि हमारे साथ ऐसा ना किया जाए कि हम बेटियां हैं, क्योंकि बेटों को दी जा रही है, तो हम बेटियां हैं तो हमारी जमीन जो है वो ना दी जाए। पर खुदा ने जो है एग्री किया कि ये कंसर्न उठाया, तो अब आगे इंस्ट्रक्शन जो है पूरी इसराइल को दी गई। और इज़राइल से कहा गया कि यदि कोई मनुष्य निपुत्र है या मर जाए बिना बेटे के, तो उसका भाग उसकी बेटियों के हाथ सौंपना, और यदि उसके कोई बेटी भी ना हो तो उसका भाग उसके भाई को देना। अगर बेटे या बेटी दोनों ही ना हो तो उसके भाई को दे देना, ताकि वो जमीन जो है आगे किसी की देख रेख में जो है वो हो सके। क्योंकि अगर आपको याद हो, उत्पत्ति में जैसे ही आदम को बनाया तो खुदा ने क्या सबसे पहले काम दिया कि बागीन को उसकी देख रेख कर। सो इसका मतलब खुदा ने जो जमीन का टुकड़ा, जो टैलेंट हमें दिया है, वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर कोई नहीं है आगे चलाने के लिए, तो भाई के घर में जो है वो दे देना चाहिए। और यदि कोई भाई भी ना हो तो उसका भाग चाचों को देना, और यदि उसके चाचा भी ना हो तो उसके कुल में से
उसका कोई भी कुटुंबी सबके समीप हो, सबसे समीप हो, मतलब सब नियरेस्ट किन्समैन, तो उसको उसका भाग देना और वह उनका अधिकारी हो। इज़राइल के लिए ये न्याय की विधि ठहरेगी, जैसे कि यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी। सो यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलता है कि खुदा ने किस तरह से वहां पर एग्जीक्यूट किया अपना लॉ, और वहां पे जो है न्यू लॉ खड़ा किया, जब हमारा कंसर्न, जब उन लड़कियों ने जो है उनका कंसर्न जो है वो रेज किया। सो खुदा हमारे कंसर्न्स को नजरअंदाज नहीं करते हैं। खुदा हमारे कंसर्न्स को देखते हैं। खुदा उसके अनुसार जो है हमारी दुआओं को, इवन जैसे मैंने जबूर गाया भी है, जबूर 20, उसमें क्या लिखा है, जरा जरा की जो मतलब है तेरा, उसको भी जो है वो पूरा करता है। सो खुदा आपकी दुआएं किसी भी तरह से व्यर्थ नहीं जाने देगा। आपका जरा जरा का भी मतलब जो है उसको जो है वो पूरा करेगा, और आपकी जितनी भी दुआएं रही हैं खुदा के सामने, खुदा उसको एक एक को जो है वो सुनता है और एक एक को जो है वो पूरा करता है। आमीन। Amen. सो आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है हमारे साथ प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। मस्सा के खुदाबंद, आपका धन्यवाद और आपका आपकी महिमा हो। धन्यवाद और आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आज के इस दिन को आपने मुबारक ठहराया। हम जीवितों की में जिंदा आपकी दी गई सांसों को लेते हैं, आपका शुक्रिया अदा। इस दिन को खुदावंद और आएगी हर एक काम को आपके हवाले से सौंप देते हैं। जिस तरह आप चाहते हैं आप हमारी अगुवाई करें और हमारे जीवन से आपकी इबादत सदैव होते रहे। धन्यवाद आपके कलाम के द्वारा हमें आशीषित करने के लिए। जो लोग आज इकट्ठा है, हम सब पे आपकी बरकत बनी है। आपका मैं धन्यवाद देता हूँ। जो लोग यूट्यूब से भी देखते हैं, उन पे भी आपकी आशीष बनी रहे और हम सब अपने बढ़ते जाए। हमारे लिए जीना मसीह खुदावंद आप हो और मर जाना भी नफा हो ठहरे। खुदा आप हमें आप में दूर करें और हमारे लिए सब कुछ खुदाबंद, हमारे जीवन से सब कुछ करना आपको महिमा दे और आपका नाम जलाल हमारे जीवन से पाता चला जाए। धन्यवाद। जो कुछ आज हमने कलाम से सीखा है खुदाबंद, हम देखते हैं खुदाबंद आपने कहीं भी पक्षपात नहीं किया। हम जिस तरह आपका स्वभाव है वैसे ही हमारा भी स्वभाव हो, हमारे चाल चलन में खुदाबंद आप दिखे और हम आपके भय में बढ़ते जाए। खुदाबंद धन्यवाद। जो कुछ आज हमने सीखा है तेरे विषय सुने ना, इसके अनुसार चलेगी और आप हमारे लिए और हम सबों के लिए अच्छे हैं। और भले खुदा आपकी प्रशंसा हम करते हैं। इस सवित्व को, हारशनी ग्रुप को, हर एक जन को आपके हवाले सौंप देते हैं। आप हम सबों की स्तुति लेते हैं, आपका धन्यवाद देते हुए सब कुछ आपके निकट रख देते हुए सारी इबादत आपको देते हुए इस देखो यीशु मसीह के नाम में मांगते हो, सुनता से ग्रहण कीजिए। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। Amen.